पता चल रहा है क्या कह रहा हूँ? जहाँ पर आपको रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम शांति वाली लाइफ जी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मतलब इस तरीके से है कि बस अब तो ये लास्ट है, वो आपका लाइफ खराब करने का फर्स्ट स्टेप है। यदि आप किसी चीज़ को, यदि आप किसी टास्क को, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हो, आप नहीं चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है मुझे अब जो था वो मिल गया, तो इसका मतलब आपका कैरियर डूबना निश्चित है। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एवरीडे कुछ न कुछ टास्क से भिड़ना पड़ेगा। एवरीडे आपका कॉम्पिटिशन्स रहेगा किसी न किसी के साथ। एवरीडे आप कुछ न कुछ नई प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, तब जाके सोच लेना कि आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीख रहे हो और आने वाले टाइम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये हमेशा आप किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे किसी भी फील्ड में, आप चाहे एज ए बिजनेसमैन हो, चाहे एज ए स्टूडेंट हो, या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि आपको जहाँ रिलैक्स फील हो रहे हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है और आप बस उसी कंफर्टेबल और उसी रिलैक्स के साथ में अपनी ज़िंदगी निकालना चाहते हो, इसका मतलब आप हमेशा अपने करियर को डुबा रहे हो, एवरीडे डुबा रहे हो। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिजनेस जो है जिसमें कर रहे हो वही आपको लात मार के बाहर निकालेगा कि बेटा बेच दे और घर पे बैठ जा। वही स्टडी, यदि आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो और उसमें कंपटीशन नहीं हुआ, तो एक दिन लात मारेगा, बेटा तेरी बस की बात नहीं है, तो छोड़, बहुत लोग आगे निकल गए, घर पे बैठ जा। और एवरीडे आप कुछ चीज़ें नहीं सीखते हो, एवरीडे कुछ फेस करते हो, कंपटीशन से लड़ रहे हो, वो क्या कर रहा है, इससे मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तब जाके आपका बिजनेस बनेगा, तब जाके बिजनेस बनेगा, तब जाके आपकी स्टडी अच्छे से होगी। तो ये कॉम्पिटिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि कॉम्पिटिशन नहीं है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ उस चीज़ में जाओ ही मत। जहाँ पर लगता है कि कंपटीशन है ही नहीं, बिल्कुल जीरो के बराबर है या है ही नहीं कंपटीशन, तो ऐसा ना तो कोई बिजनेस करना चाहिए और ना ही ऐसी कोई स्टडी करनी चाहिए जहाँ कंपटीशन ना हो। क्योंकि जहाँ कंपटीशन नहीं होगा, आप एक्टिव नहीं रहोगे, आलसी की तरह पड़े रहोगे, बस ठीक है चलते जा रही है, दुनिया बढ़िया चल रही है हमारे तो। अरे दुनिया आप आज बढ़िया चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कब आप लात मार के बाहर निकाल देगी पता ही नहीं चलेगा। लोग आपसे आगे निकल जाएंगे क्योंकि दे आर फेसिंग एवरीडे न्यू टास्क, दे वॉन्ट्स टू डू सम यूनिकनेस, वो चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ करना है। इसलिए आप देखते हो बड़े बिजनेसमैन एवरीडे एक्टिवली 12 से 15 घंटे अपनी ऑफिस में बैठते हैं, 12 से 15 घंटे एक्टिवली बैठते हैं, तब जाके बिजनेस बनता है उनका। क्योंकि दे आर फेसिंग, वो हर दिन नया कंपटीशन देखना पसंद करते हैं, हर दिन नया टास्क को चैलेंज करना पसंद करते हैं, एवरी डे कुछ ना कुछ अलग ही थॉट करते हैं कि इससे नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि यदि हमने नहीं करा ना तो कल हम ही इसी बिजनेस से बाहर निकल जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। तो ये एक मेरी पर्सनली ओपिनियन है कि जिस चीज़ में आपको कंपटीशन ना हो उसमें कभी मत जाओ मत। क्योंकि वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो एकदम आलसी बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आ जाओ हमारी भीड़ में, हम बैठ के यहाँ पे 3 पत्ती खेलने वाले, लूडो खेलने वाले, ये गेम है और कुछ नहीं है वहाँ पे। क्योंकि यदि उनमें से कोई 2 बंदा आगे भी निकल गया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देख सकते हो ना आप, जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए, कॉलेज में यही तो करते हो आप कि हम चलो ठीक है हमें बीकॉम ज्वाइन कर ली, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ये कर ली, आपको पता है कि आपने कितना बढ़िया वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, कोई कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि यार सर फेल कर देंगे मुझे तो ये हो जाएगा, कुछ भी डर नहीं है। क्यों? कंपटीशन ही नहीं है। और एग्जामिनर को भी पता है कि इस डिग्री से लेके आप कोई 15, 20, 25 हज़ार रुपये का एक दिन का कमाने वाले नहीं हो, आपको कोई नहीं देगा, पूरे महीने का 5,000 रुपये नहीं देगा कोई, तो वो भी बस नंबर दे रहा है आपको। लेकिन आपको जैसे टॉप कोर्सेज करते हो जिसमें कंपटीशन है, जिसमें पैकेज डिसाइड होते हैं, अच्छे पैकेज डिसाइड होते हैं, वहाँ पे जाना ही मुश्किल है। तो ये एक हमेशा मतलब ये आप अपनी लाइफ में बैठा लो कि जहाँ कंपटीशन नहीं है और जहाँ आप अपने आप को कोई नए चैलेंज के साथ में यदि भिड़ा नहीं रहे हो, आप यदि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपके सामने या उसको फेस नहीं कर रहे हो, या प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हो रही है, या आपको लगता है कि मतलब कुछ नया नहीं सीख रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ को ओनली फॉर किस में भेज रहे हो? नरक में भेज रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। यदि आपको एवरीडे प्रॉब्लम आती है, देखो डाउट्स किसको बनती है? डाउट्स उस स्टूडेंट को आती है जो स्टूडेंट रियल में स्टडी करता है। डाउट्स किन को नहीं आएगी? जो पढ़ता ही नहीं, उसको डाउट कहाँ से आएगी? तो जो स्टूडेंट यदि डाउट आएगी, उसको प्रॉब्लम्स आएगी, नए टास्क के साथ फेस करेगा, इसका मतलब वो आगे बढ़ेगा,
वो ऐसी प्रॉब्लम्स को किसी भी फील्ड में ले लो, आप कोई भी फील्ड में, बिजनेस ले लो, चाहे आप स्टडी में ले लो, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी ले लो, यदि आपके सामने नई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही है, आपके साथ में नए कॉम्पिटिशन्स नहीं बन रहे, आपके साथ में कोई नया चैलेंज नहीं आ रहा है, यदि आप सिर्फ ओनली फॉर रिलैक्स वाली लाइफ में जी रहे हो, इसका मतलब थोड़े दिन का टाइम है ये, एक दिन ऐसा आएगा कि आप वहाँ से हट जाओ और आप बोलोगे नहीं, मेरे से लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। दैट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की लाइफ में, आज जो दुनिया चल रही है सिर्फ कंपटीशन पे चल रही है। यदि आप कॉम्पिटिशन्स की लाइफ में जी रहे हो और आपको पता है ये कंपटीशन है और इसको मुझे कैसे फाइट करना है, ये मैं कर सकता हूँ और करूँगा या करूँगी, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ये पक्की बात है। मतलब किसी भी चीज़ में ले लो आप, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में ले लो आप, यदि कंपटीशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यदि जहाँ कंपटीशन है तो सब कुछ है। आप बढ़िया अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो, बढ़िया अच्छा सा नॉलेज ले सकते हो, बढ़िया अच्छी से जॉब भी ले सकते हो, यदि कॉम्पिटिशन है तो। अंडरस्टैंड? तो दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका स्टडी हो, आपको कंपटीशन के साथ में एवरीडे लड़ना है, एवरीडे चैलेंज लेना है, एवरीडे प्रॉब्लम्स लेनी है। और एक बात मैं पहले बता देता हूँ, यदि आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें फील होने लग जाए ना, कि जैसे आप स्टडी कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो, यदि आपको एवरीडे ऐसा हेडेक होने लग जाए कि एवरीडे यार कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, एवरीडे प्रॉब्लम्स आ रही है, एवरीडे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो सोच लेना आप लर्निंग फेज में आ चुके हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो सीखने की, आप हमेशा कुछ ना कुछ टारगेट ले रहे हो कोई नया चैलेंज पकड़ने की, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सक्सेस हो, पक्की बात है। ये जब आपको फील होने लग जाए ना, तो अपने आप को भी बोल देना कि हाँ, मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ ना, वो रास्ता मेरे लिए ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम्स आती है, मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, मेरे को चैलेंज आते हैं, मैं उनसे लड़ना पसंद करता हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं एक स्टेप, 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ और कॉम्पिटिशन्स को पीछे कर रहा हूँ। जो मेरे सामने कॉम्पिटिटर हैं उनको मैं 1 बाय 1 पीछे कर रहा हूँ और उनसे आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हमेशा आप कुछ नया सीख रहे हो, हमेशा कोई नए चैलेंज के साथ में लड़ रहे हो, आप हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की सोचते हो, डिफरेंट करने की सोचते हो। तो यही तो होता है एक बिजनेस में काम करने का तरीका, यही तो होता है एक जॉब करने का तरीका, और यही तो होता है एक स्टूडेंट के लिए स्टडी करने का तरीका। अंडरस्टैंड? तो ये सारा कॉम्पिटिशन्स का ही मामला है। कोई भी फील्ड ले लो, बिना कॉम्पिटिशन्स के कोई आगे नहीं बढ़ता।